बात की मुझे बहुत खुशी है। जब मैं मंत्री बना तो ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी और आज ये 12.5 लाख करोड़ की हुई है। और इस अभूतपूर्व सफलता के लिए जो सबसे ज्यादा जिसका श्रेय जिनको जाता है वो सब मेरे सामने बैठे हुए आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये विजन है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाएं, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं और वर्ल्ड में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब हम 5वें नंबर पर हैं और प्रधानमंत्री जी ने उद्दिष्ट रखा है कि हम 3रे नंबर पर आए। और इस उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का है तो आपके इस इंडस्ट्री का है। और ये इंडस्ट्री हमारे भारत के ग्रोथ की एक प्रकार से ग्रोथ इंजन है और इसलिए इसका महत्व भी बहुत बड़ा है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में है और अभी तक इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। और जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो हमारे देश में जब हम प्रथम क्रमांक पर जाएंगे तो करीब 10 करोड़ युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब देने वाली ये इंडस्ट्री होगी। इसलिए इसका सबसे बड़ा महत्व है। दूसरी भी बात महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जीएसटी के रूप में देने वाली ये इंडस्ट्री है। सभी तो बातें अच्छी है पर मेरे मन में एक विचार बार बार आता है कि आपको पता है कि अभी G20 में हमने ग्लोबल अलायंस में बायोफ्यूल ग्लोबल अलायंस का जो हमने करार उसकी स्वाक्षरी की है वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल है। और पोल्यूशन ये बहुत गंभीर समस्या है और पोल्यूशन के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। तो मैंने आज यहां आया हूं इसलिए नहीं, पर मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूं। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। तो मुझे मेरी बात को और मेरी समझ को आप बदल सकते हैं। तो जल्दी इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन हो, ये मेरा आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है। नहीं तो हम लोग रोड अच्छे बना रहे हैं, रोड बनाने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वाले बहुत खुश हैं। 5 उंगली घी में है। हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और लगातार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 के बजाय 15%, 18% बढ़ रहा है और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो आप तो खुश होंगे ही, पर पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी और इसलिए जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल जीएसटी बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप ये अनुरोध करने का समय मेरे ऊपर नहीं लाएंगे। कोई भी बात जो होती है आउट ऑफ बॉक्स होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पीपल, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कन्विंस द पीपल। और इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम। और ये कोई कठिन बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज ऑलरेडी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। और इसलिए मैं आप सब लोगों को
अनुरोध करूंगा कि डीजल पेट्रोल से जल्दी जल्दी मुक्ति देने के लिए आप सुमोटो इनिशिएटिव लेकर आप हमें सहयोग करिए। ये भी नम्रता पूर्वक अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूं। हमारे देश में 35 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है ऑन रोड और ग्रोथ रेट है 10%। ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.